गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में हम लोगों का जो प्रश्नावली और टॉपिक चल रहा था वो था चतुर्भुजों को समझना। आपको चतुर्भुजों के बारे में समझना है और प्रत्येक चतुर्भुज की विशेषताएं याद रखनी है। पूर्व की कक्षाओं में आप वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं, आयत के बारे में पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतनगत चतुर्भुज। इसके अलावा दो चतुर्भुज और हैं। इन सभी चतुर्भुजों की विशेषताएं मैं आपको बता दूंगा। हमारी प्रश्नावली चल रही थी 3.3 और सवाल चल रहा था 9वां सवाल कराना है। रिस्क और क्लू रिस्क और क्लू RISK, रिस्क और क्लू CLUE। ये दो समांतर चतुर्भुज है। जो कुछ आपको दिया हुआ है उसे आप पहले लिख लें कि रिस्क एवं CLUE क्लू समांतर चतुर्भुज है, यानी कि अब इन पर समांतर चतुर्भुज के गुण लागू होंगे, नियम लागू होंगे। कोण के बराबर 120 डिग्री, कोण के बराबर 120 डिग्री। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। ये है x। x का मान ज्ञात करें और कोण L बराबर भी, कोण L बराबर है 70 डिग्री। ठीक, आप लिखेंगे हम जानते हैं कि कोण दे रखे तो कोणों से हम लोग x तक पहुंचेंगे। ये हमें 70 डिग्री दे रखा है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए इसका सम्मुख कोण कौन सा है? कोण E बराबर भी 70 डिग्री। और आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
इसलिए ये तो मैंने लिया है समांतर चतुर्भुज की यूनिट। इसलिए कोण S प्लस कोण K, ये वाला कोण S प्लस कोण K बराबर 180 डिग्री। तो कोण S बराबर हो जाएगा 180 में से 120 घटा दो, पक्षांतरण किया है और ये बात कर रहे हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज रिस्क में। तो कोण S बराबर आ गया 60 डिग्री। त्रिभुज इसका नाम नहीं दिया है, वो ले लो। OSE में कोण योग गुणधर्म से कोण O प्लस कोण E प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। O X E 70, ये 60 बराबर 180 डिग्री। इसलिए x बराबर 180 माइनस 130, इसका पक्षांतरण कर दिया और उत्तर आया x बराबर 50 डिग्री उत्तर। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज ये वाला है, एक समांतर चतुर्भुज ये वाला है। आमने सामने के कोण बराबर होंगे, इसलिए ये 70, इन दोनों का योग 180 होगा, इसलिए 60। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 60 है, ये 70 है, ये 60 है, तो x आ गया 50 डिग्री। सवाल नंबर 10। एक आकृति दी हुई है, यह है 80 डिग्री, यह है 100 डिग्री। नाम है KLMN। KLMN अपन को ये बताना है कि चतुर्भुज KLMN समलंब है या नहीं। समलंब है, यह हमें बताना है। क्यों? आप लिखेंगे क्योंकि कोण L बराबर 80 डिग्री एवं कोण M बराबर 100 डिग्री, इसलिए कोण L प्लस कोण M बराबर 80 प्लस 100 180 डिग्री। ये चतुर्भुज KLMN के आसन्न कोण है। इसलिए आसन्न कोणों का योग कब होता है? 180 डिग्री, जब भुजाएं समांतर होती है।
इसलिए के एल समांतर एन एम, आप एन एम पहले भी लिख सकते हैं। अतः के एल एम एन समलंब चतुर्भुज है। कोई सी दो भुजा समांतर है तो ये समलंब चतुर्भुज है। ओके, अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 11। ए बी समांतर सी डी आपको दिया हुआ है। ए बी सी डी आपको दिया हुआ है। ए बी समांतर डी सी, जब ए से बी की तरफ दिशा होगी तो तीर की दिशा बी से सी की तरफ होगी, इसलिए ए सी डी ना बोलकर डी सी बोला जाता है। बी बराबर 120 डिग्री, तो कोण सी ज्ञात करो। आप क्या लिखेंगे, चूंकि यह हल सॉल्व करा जाओ यहां से, ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी, कोण बी एवं सी आसन्न कोण है। तो समांतर भुजाओं के बीच की भुजा पर, समांतर भुजाओं के अलावा जो भुजा है उस पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसलिए कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये 180 होगा, ये होगा, ये दोनों नहीं होंगे। कब तक, जब तक ये समांतर नहीं। समझ में आया? समांतर भुजाओं के बीच वाली जो भुजा है इस पर बने कोण, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 120 डिग्री प्लस सी बराबर 180, इसलिए सी बराबर 180 माइनस 120 60 डिग्री। ये हमने किया है पक्षांतरण। इस तरह से ये 11 सवाल हो गए हैं अपने। एक सवाल बचा है 12वां। ये लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का। हो गई बढ़िया। ये 120 डिग्री है। क्यू बिंदु पर आर 90 डिग्री है। ये जो चिन्ह है 90 डिग्री का होता है। पी और एस की माप ज्ञात करो। कोण पी एवं कोण एस ये हमें ज्ञात करने हैं। और दिया हुआ है एस पी समांतर आर क्यू। एस से पी की तरफ एस पी समांतर आर क्यू, यह हमें दिया हुआ है। अब आप लिखेंगे चूंकि एस पी समांतर आर क्यू, देखो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हुई, ये दोनों। समांतर भुजाओं के बीच में भुजा कौन सी है, ये वाली। इसलिए इसका इस भुजा पर बनने वाले कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। क्योंकि एस पी समांतर आर क्यू, इसलिए
कोण एस प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री आसन्न कोणों की प्रमेय से तो S बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90, ये पक्षांतर क्या है, बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण P प्लस कोण Q बराबर भी 180 डिग्री, इसलिए कोण P बराबर 180 माइनस 120, ये मैंने पक्षांतर किया है, तो कोण P बराबर 60 डिग्री। हमेशा ध्यान रखेंगे कि समांतर भुजाओं के बीच वाली भुजा पर बनने वाले आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों का योग 180 होगा और इन दोनों का 180 होगा। ये 90 है इसलिए ये भी 90 है, 120 है इसलिए 60। इसने पूछा था कि कोण P को किसी अन्य विधि से ज्ञात कर सकते हैं। आप लिखेंगे हाँ, कोण P को हम चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से भी ज्ञात कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से यह प्रश्नावली समाप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहो, खूब पढ़ो और सभी प्रश्न आपको हल करने हैं। थैंक यू वेरी मच।